हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वैसे तो ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है। मेरे पीछे जो मैट्रेस दिख रहा है वो तो अभी मेरे पास है भी नहीं, वो चला गया है किसी दूसरे घर। ये वीडियो मैं इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो वीडियो फुटेज था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से वो वीडियो सेव नहीं हो पा रहा था। तो ये एक अपडेट है और अभी मैं फ़िलहाल शाम की चाय पी रही हूँ। मैं दोपहर में बहुत ज़्यादा आज थक गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो लूँ। अभी बस मैं सो के उठी हूँ और अभी मैं शाम की चाय पी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, थकान सी लग रही थी मुझे शाम से ही, तो फाइनली अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सब्ज़ी मार्केट, कुछ सब्ज़ी भी लेना है मुझे। और ग्रीन सब्जियां देखते ही मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बेसिकली बाज़ार वगैरह करना बहुत पसंद है। नॉर्मली मैं हफ्ते भर की जो पूरी शॉपिंग है वो मैं एक ही दिन में करना प्रेफर करती हूँ। स्पेशली जब मैं सब्जियों की बात करूँ या कुछ भी नॉन वेज वगैरह जब ख़रीदना होता है तो वो सारे एक संग मैं बाज़ार कर लेती हूँ और उन्हें रीस्टॉक करवाती हूँ अपने फ्रिज में। और ये चीज़ से मुझे एक आसानी भी होती है कि मुझे पूरे हफ्ते के लिए सोचना नहीं पड़ता। कभी कभी हफ्ते 10 दिन के लिए भी ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी, तो मुझे बार बार मान लो 5 to 10 डेज़ के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ और उस हिसाब से मैं सारे ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ मैं मंगवा के घर में स्टॉक करके रखती हूँ, ताकि मुझे 7-10 दिन के लिए अगर मैं किसी वजह से निकल भी ना पाऊँ अपने काम के स्केड्यूल के वजह से, या फिर मेडिकल रीजंस हो गया, या फिर मान लो वेदर के वजह से निकलना नहीं हो पाया, तो तब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ब्लिंकिट वगैरह बीच बीच में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, जैसे कि आज मैंने किया है सुबह। ये नेक्स्ट डे का फुटेज है। तो सारी ग्रॉसरी मैंने मंगवाई है, उनमें से स्पेशली आटा और मैदा वगैरह ये सब मैंने मंगवाया है, तो वो सब मैं स्टॉक कर रही हूँ। आज वैसे भी घर में बहुत सारा काम है मेरे को पूरा रूम सही करना है और उसके बाद खाना वगैरह भी मुझे बनाना है। कल रात की भी कुछ चीज़ें लेफ़्ट ओवर हैं तो उनसे भी काम चल जाएगा आज के लंच का। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करके अपना काम कर रही हूँ। मुझे यही नॉर्मली पसंद है कि मैं काम करते वक्त बिना म्यूज़िक के मैं काम नहीं कर पाती, तो थोड़ा बहुत गाने वगैरह सुनते हुए काम करती हूँ तो मूड भी अच्छा रहता है मेरा, अच्छा लगता है मुझे। जैमिंग वगैरह भी हो जाती है थोड़ी सी। एक्चुअली एक और जो अपडेट है, सबसे बड़ी बात, वो मैंने इंस्टा स्टोरी वगैरह पे शेयर की थी। हम लोग ये घर जो है वो हम मूव कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं नए घर में, और रेंटल अपार्टमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन वो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होने वाला है। ये फर्निश्ड अपार्टमेंट जो है इसको हम छोड़ने वाले हैं, और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर मतलब बेड है या फिर सोफ़ा वगैरह है, ज़्यादातर चीज़ें ही हमें प्रोवाइड की गई हैं ओनर की तरफ से, जैसा कि एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में होता है। तो उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमारी ज़रूरत जो है वो फुलफ़िल्ड हुई है। अब मुझे लगता है कि टाइम टू चेंज दिस, और अपने नए घर में मैं अपने मन मुताबिक घर को सजा सकती हूँ। आप लोगों से आइडियाज़ मांग सकती हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे हेल्प करोगे, मुझे पता है। और घर सजाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेफ स्पेस, मेरा सेफ कॉर्नर जो है उसको मैं अपने मन की तरह सजाना चाहती हूँ। भले ही वो रेंटेड अपार्टमेंट हो, लेकिन फिर भी है तो अपना घर ही, तो घर उसको बनाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कर्टन्स वगैरह और साथ में कुछ अप्लायंसेस वगैरह जो है वो मैं फ़िलहाल अपने लिए मंगवाऊँगी। शायद मैं सारी चीज़ें एक संग ख़रीदूँ भी ना, मैं प्लान में ऐसा कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें मैं उसमें से रेंटो मोजो कर लूँगी शायद, या फरलैंको, देखते हैं वो कहाँ पे बेस्ट पॉसिबल डील्स मिलते हैं मुझे, उस हिसाब से शायद मैं ये प्लान कर रही हूँ कि धीरे धीरे से एक एक करके हम नई चीज़ें भी ख़रीदेंगे, तो उसमें भी डेफिनेटली आप लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है वो भी फर्निश्ड, तो इन सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ देंगे और नए घर में जब जाएंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी खुद की चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो ये एक अच्छा फीलिंग है। साथ में थोड़ा थोड़ा डर भी है कि एकदम से फिर से स्क्रैच से शुरू करना है, तो ये एक फ़ीलिंग आते जाते रहने वाली फ़ीलिंग है, तो जिसको हमें सरवाइव करना सीखना पड़ेगा, इसके संग जीना सीखना पड़ेगा। हालांकि पहले के मुकाबले मैं आजकल बहुत कम वीडियोस डालती हूँ, शायद हफ्ते में एक ही वीडियो
लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियोस आते हैं। शॉर्ट्स वगैरह मैं कभी कभार डालते रहती हूँ, कभी फ़न वीडियोस या कभी कुछ रेसिपी वीडियोस, हर तरीके के वीडियोस मैं डालते रहती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं डेफ़िनेटली आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस किस तरीके से पसंद है। मतलब मैं शॉर्ट्स के थ्रू जो है लाइव अपडेट्स शेयर करूँ या फिर लॉन्ग फॉर्मेट के थ्रू, आप लोगों को जैसा भी पसंद हो मुझे कमेंट करके डेफ़िनेटली बताना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को किस तरीके का वीडियोस जो है वो पसंद है। और इससे एक इंटरेक्शन बना रहता है, समझ में आता है, क्रिएटर और अपने ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज बना रहता है। अगर कुछ भी वीडियोस में पसंद आता हो तो डेफिनेटली लाइक किया करो। मेरे अपने वीडियो के लिए भी नहीं बोल रही, मैं हमेशा ये चीज़ मानना है कि हर एक क्रिएटर बहुत मेहनत करता है अपना ज़िंदगी का सारा काम संभालने के बाद, और अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ वगैरह सब कुछ वैसे ही होते हैं जैसे आम आदमी के ज़िंदगी में होते हैं। वो सारी चीज़ें संभालने के बाद जब एक इंसान कुछ करना चाहे, किसी को एंटरटेन करना चाह रहा हो या किसी को कुछ सिखाना चाह रहा हो, तो वो सारी चीज़ें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। विंडो के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी सोच के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें लगता है अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने खुद के अच्छाई के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग हमेशा रास्ते चलते में बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई भी बड़े एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, बट स्मॉल बिजनेसेस को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। अक्सर हम उसमें चूक जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करना अपने दिनचर्या में भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी अच्छा लगता हो लाइफ में तो उसके लिए वेट मत किया करो, उसको झट से उसकी तारीफ़ कर दिया करो, उसको अच्छा बोल दिया करो। इससे देखना खुद के मन में भी एक अजीब सी शांति आप लोग फील करोगे। मैंने तो एटलीस्ट फील की है, और शायद इसी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, शायद इसी को ग्रेटफुलनेस बोलते हैं। To come, keep forgetting how to make it known before। ये जो है फुटेज, ये नेक्स्ट डे का फुटेज है। ये मैं आज एक अच्छी सी नई सी रेसिपी बना रही हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने शायद इसके क्लिप्स शूट नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लगा नहीं था कि मैं इसको शेयर करूँगी आप लोगों के संग। तो इसको हमारे बंगाली घर में बोलते हैं पोटोलेर दोलमा। अब दोलमा है या दोरमा है वो तो मुझे नहीं पता ये, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे भरवा करेला होता है, भरवा परवल होता है, तो एकदम वैसे ही चीज़ें होती हैं। बस इसमें हम लोग वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स हमेशा नहीं डालते। वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स में मान लो वही सारे मसाले और बेसिक स्पाइसेस जो भी हैं, और उसके संग नारियल को ग्रेट करके डाला जाता है। और अगर नॉन वेजिटेरियन वे में बनाओ, जिस जो अभी मैं बना रही हूँ फ़िलहाल, उसमें हम लोग प्रॉन्स डालते हैं। तो उसको पूरे मसाले के संग अच्छे से एकदम भुना जाता है, और जब उसका तेल निकलने लग जाता है तो उसको फिर परवल को फ्राई करने के बाद उसको उसमें फिल कर दिया जाता है, और फिर उसकी अलग से एक ग्रेवी बनती है। तो एग्जैक्टली जैसे हम लोग स्टफ़ कोई भी चीज़ें खाते हैं, स्टफ़ परवल या स्टफ़ करेला, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो अभी मैं ये मसाला पूरा इसके अंदर भर रही हूँ। रेसिपी मैंने कैप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हो, और अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये मैंने पहली बार ही बनाया है, मैंने इससे पहले कभी बनाया नहीं था, बट टू माई सरप्राइज़ बहुत अच्छा बन गया था, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं ये दोबारा बनाऊं। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब बनाने के पीछे ना, मतलब उसको इतने अलग अलग स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जुगाड़ करो और फिर बनाओ, बाप रे बाप। इससे मतलब बेटर है कि नॉर्मल आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन डिश बना के खा लो, इससे बेटर है। टाइम भी आपका सेव होगा, और मतलब इतनी ताम झाम आपको करनी नहीं पड़ते हैं। बट देन ये हमारे ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपीज़ में से कुछ रेसिपीज़ हैं जो आजकल हम लोग अपने घरों में, ये सब सही में इतना टाइम टेकिंग है, इतनी मेहनत है बोल के ही शायद हमारे घर में भी आजकल लोग ये अवॉइड करते हैं बनाना। तो मैंने सोचा था कि एक दिन इसको डेफिनेटली मुझे ट्राई करना है, और
सही में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पहले के ज़माने में शादियों में ये सब चीज़ें सर्व होती थी, आजकल तो वो भी थोड़ा बहुत लिमिटेड हो गया है बोलो तो। लेकिन घर पे इसलिए क्या है, कभी कभार अपने मतलब फॉर अ चेंज ट्राई करना अच्छा लगता है। तो ये है आज का वीडियो। आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अब तक नहीं किया है तो। मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। और ज़रूर खुश रहना और अपना ख्याल रखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई लव यू ऑल so much. Bye bye. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone.